ईरान पर हमलों के बाद अमेरिकी सदर ने ईरान में निज़ाम हुकूमत की तब्दीली का मुतालबा कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर सवाल किया। रिजीम चेंज के इस्तिलाह का इस्तेमाल वैसे सियासी तौर पर दुरुस्त नहीं, लेकिन अगर मौजूदा ईरानी हुकूमत ईरान को अजीम नहीं बना सकती तो रिजीम चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। अमेरिकी सदर ने ईरान की जौहरी तंजीबात पर किए गए अमेरिकी हमले के बारे में कहा कि हमने एक शानदार फौजी कामयाबी हासिल की। इस कामयाबी में बम को ईरान के हाथ से छीन लिया। अगर उन्हें मौका मिलता तो ये बम जरूर इस्तेमाल करते। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने ईरान की जौहरी तंजीबात पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा, पाकिस्तान को फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी का मुतालिबा करता है। आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, सिफारतकारी से अमन की कोशिशों को नज़रअंदाज किया गया। पाकिस्तान ने UN चार्टर के मुताबिक उसूली मौक़िफ़ अपनाया। इसराइल की जारियत और हमलों की मजम्मत करते हैं। ईरान के हक में दिफा की भरपूर हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ एकजहती का इजहार करता है। हमलों में IAEA की हिफाजती तदाबीर को नज़रअंदाज किया गया। तनाज़े में मुज़ाकरात और सिफारतकारी को मौका दिया जाए। नायब वज़ीर आज़म अमन के फ़रोग़ के लिए सरगर्म है। पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल रुकन होने के नाते अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। पाकिस्तान चाहता है कि तनाज़े का डायलॉग से पुरअमन हल निकले। ईरान पर अमेरिका का बड़ा हमला। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतेरेस ने अपने खिताब में कहा, मेरी अमन की अपील पर तवज्जो नहीं दी गई। अमन को मौका देने के बजाय ईरान पर हमला किया गया। खित्ते के शहरी मजीद तबाही के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। 2 दिन पहले अपील की थी, अमन को मौका दें, सिफारतकारी को मौका दें, शहरियों की हिफाजत करें, महफूज समुद्री रास्तों को यकीनी बनाया जाए, लड़ाई को रोककर जौहरी प्रोग्राम पर दोबारा मुज़ाकरात शुरू करें, ईरान की खुदमुख्तारी और आलमी कवानीन का एहतराम किया जाए। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद ताबकारी के खतरात में मजीद इजाफा हुआ। IAEA के सरबराह राफेल ग्रोसी ने सिक्योरिटी काउंसिल के इजलास से खिताब में कहा, ईरान और इसराइल को अमन चाहिए, सिफारतकारी के लिए अब भी रास्ता खुला है। IAEA फर्दों के मकाम पर नुकसानात की तस्दीक करने की पोजीशन में नहीं, तमाम फ़रीक़ैन से एटमी तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत के लिए तैयार हैं। IAEA अपने नुमाइंदे ईरान भेजने के लिए तैयार है। जितने एटमी हथियार होंगे हम उतने गैर महफूज हैं। अमरीकी मंदूब का कहना है कि ये कार्रवाई इसराइल की हिफाजत और मशरिक़ वुस्ता में अदम इस्तेहकाम की जड़ को ख़त्म करने के लिए की गई। ईरान की जौहरी तंसीबात को निशाना बनाने का मकसद ईरान की जौहरी सलाहियत को रोकना था। अमरीका ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जा सकती। अमरीकी मंदूब ने ईरान पर दहशतगर्दी की पुष्टमनाही का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि ईरान न सिर्फ इसराइल और अमरीका बल्कि पूरे खित्ते के लिए खतरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज कौमी सलामती कमेटी का अहम तरीन इजलास तलब कर लिया। अस्करी और सिविल क़यादत शिरकत करेगी। इजलास में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अपने हालिया दौरे अमरीका पर शुरका को एतमाद में लेंगे। इजलास में ईरान, इसराइल, अमरीका तनाज़े पर तफसीली मुशावरत होगी। ईरान की हिमायत और दीगर अहम उमूर पर बड़े फैसलों का इम्कान। इजलास में मुल्क की दाखिली और सरहदी सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया जाएगा। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना शिरकत करेंगे। मशरिक़ वुस्ता कशीदगी में कमी के लिए चीन, पाकिस्तान और रूस सिफारती मुहाज पर सरगर्म। मशरिक़ वुस्ता में फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में करारदाद पेश कर दी। सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास ईरान की दरख्वास्त पर बुलाया गया। पाकिस्तान, चीन और रूस ने इजलास बुलाने की हिमायत की थी। इजलास में इसराइल और ईरान जंग के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लिया गया। मशरिक़ वुस्ता पर पेश करदा करारदाद पर वोटिंग नहीं होगी। हंगामी इजलास में करारदाद पर मुशावरत होगी। वोटिंग मौखिर करने का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी का मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। कहा, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल बेकाबू हो सकती है। लाखों मासूम जानों को खतरा है। तमाम फ़रीक़ैन ज़्यादा से ज़्यादा तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। आलमी बिरादरी बहरान के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करे। सदर ने फ़रीक़ैन को पुरअमन रास्ता, मुकालमा और सिफारतकारी अपनाने की ज़रूरत। हमले का बदला लेंगे, अमरीका को इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। ईरान का पैगाम। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई कहते हैं, अमरीका जंग में अपने नुकसान के लिए दाखिल हुआ। वाशिंगटन को पहुंचने वाला नुकसान ईरान से कई ज़्यादा होगा। ईरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए था।
अमेरिका ने हमला करके मशरिक़ वस्ता के अमन को दांव पर लगा दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरानी अवाम के दिफा पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अब नताइज की जिम्मेदारी अमेरिका पर होगी। जौहरी तनसीबात पर अमरीकी जारियत के तबाहकुन नताइज होंगे। हमें अपने मुल्क के दिफा का हक हासिल है। अमेरिका और इसराइल ताकत की ज़बान समझते हैं। ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर था। सदर ट्रंप ने ईरान को धोखा दिया। ईरान को सफारतकारी की तरफ आने का कहना अब बेमानी है। अमरीकी हमला नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म, रेड लाइन क्रॉस की गई। आबनाए हरमस बंद। ईरानी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। हुकूमत हतमी मंजूरी कौमी सलामती कौंसिल देगी। जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमले के बाद ईरान के इसराइल पर ड्रोन और मिसाइलों की बारिश। पहली बार 2000 किलोमीटर तक वार करने वाले जदीद खैबर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव, मकबूजा बैतुल मक़दस, हैफा और मुतअद्दिद धमाके। 86 इसराइली शहरी जख्मी। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। इसराइल में बड़े पैमाने पर तबाही। तर्जमान पासदारान इनकलाब के मुताबिक हैफा और तल अवीव में इसराइल के 14 स्ट्रेटेजिक अहदाफ को निशाना बनाया गया। बिन गुरियन हवाई अड्डे, एहतियाती तहकीकी मरकज़, अहम माउन अड्डों और मुख्तलिफ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स पर भी हमले किए गए। ईरानी हमलों पर इसराइल के 400 से ज़्यादा शहरों, कस्बों और इलाकों में जंगी सायरन बजाए गए। शहरियों ने महफूज पनागाहों की तरफ दौड़ लगा दी। पाकिस्तान इनकलाब का मशरिक़ वस्ता में तमाम अमरीकी असासों को निशाना बनाने का ऐलान। कहा कि अमरीका थोड़ा इंतजार करे, हमलों की सजा भुगतेगा। जंग अमरीका ने शुरू की, इख्तिताम हम करेंगे। ईरान पर हमला करने वाले तैयारे इस वक्त कहाँ हैं पता लगा लिया। हमला करके वाशिंगटन ने अपने आप को फ्रंट लाइन में खड़ा कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। अमरीकी हमले की मज़म्मत। कहा, अमरीकी हमले इसराइली जारियत के तसलसल में हुए। हमले IAEA और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। मामले के हल के लिए सफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। शहबाज शरीफ का ईरान के अवाम और हुकूमत से इजहार एकजहती। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ईरान के लिए पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं का सूरत हाल में उम्मत के दरमियान इत्तेहाद कायम करने पर जोर। फर्दों पर हमले से पहले गैर मामूली सरगर्मी। सैटेलाइट तस्वीर ने भांडा फोड़ दिया। तस्वीर में ज़ेर ज़मीन जौहरी तनसीबात के दाखिली रास्ते के करीब 16 ट्रक और गाड़ियों को खड़े देखा जा सकता है। इनमें से ज्यादातर ट्रक बाद में फर्दों मरकज की तरफ आने वाली सड़क के शुमाल मगरिब में नजर आते हैं। तस्वीर में मरकजी दरवाजे के करीब इजाफी ट्रकों और कई बुलडोजर को भी देखा जा सकता है, जिनमें से एक ट्रक बुनियादी सुरंग के दाखिली रास्ते के बिल्कुल साथ खड़ा है। फर्दों जौहरी तनसीब पर हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी गई, जिनमें 6 मकामात पर धमाकों के असरात जाहिर हैं। ईरानी मीडिया ने दावा किया है कि अमेरिका ने ईरान को उसकी जौहरी तनसीबात पर हमले की इत्तला पहले ही दे दी थी। इत्तला मिलने के बाद ईरान जौहरी तनसीबात से अफजोदा यूरेनियम के ज़खायर नाकाबिले नामालूम मकाम पर मुंतकिल करने में कामयाब रहा। ईरानी अहदेदार का कहना है कि अमरीकी हमले से पहले तीनों जौहरी तनसीबात को खाली करवा लिया गया था। निशाना बनाई गई तनसीबात में कोई मवाद नहीं था जो अखराज का बाइस बने। हमले में फर्दों न्यूक्लियर साइट्स की सिर्फ दाखिली और खारजी सुरंगों को नुकसान पहुंचा। ईरानी वजारत सेहत के मुताबिक अमरीकी हमले में खुशकिस्मती से किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरान पर अमरीकी हमले के बाद IAEA का इजलास तलब। एजेंसी के सरबराह राफेल ग्रोसी ने एक्स पर हंगामी इजलास बुलाने का ऐलान किया। कहा, ईरान पर हमले के बाद ताबकारी में इजाफे की कोई इत्तला नहीं। मजीद मालूमात आने पर रिपोर्ट पेश की जाएगी। एजेंसी ईरान में हिफाजती इक़दाम की मुसलसल निगरानी कर रही है। ये बात साफ है कि अमरीकी बमों ने फर्दो जौहरी तनसीब को निशाना बनाया, ताहम अभी ज़ेर ज़मीन नुकसान का जायजा लेना मुमकिन नहीं है। ईरान का IAEA से अमरीकी हमलों की तहकीकात का मुतालिबा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम के सरबराह मोहम्मद इस्लामी का IAEA के सरबराह को खत लिखा। IAEA अमरीकी हमलों की मजम्मत और मौसर इक़दाम करे। ईरान NPT मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई करेगा। ईरानी एटमी तवानाई इदारे ने जौहरी तनसीबात पर हमला आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। पुरअमन एटमी प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमला। ईरान के एटम बम हासिल करने की राह हमवार होगी। रूसी फेडरेशन के सलामती कौंसिल के नायब सरबराह और साबिक वज़ीर-ए-आज़म दिमित्री मेदवेदेव कहते हैं कि मुतादिद ममालिक ईरान के बराह रास्त अपनी जौहरी वॉरहेड्स फराहम करने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि अमेरिका के हमलों में न्यूक्लियर फ्यूल साइकिल का अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मुतासिर नहीं हुआ या उसे सिर्फ मामूली नुकसान पहुंचा। यूरेनियम की अफजूदगी जारी रहेगी और सबसे बढ़कर अब हम वाशिकाफ अल्फाज में कह सकते हैं जौहरी हथियारों की मुस्तकबिल की पैदावार जारी रहेगी। पाकिस्तान की ईरान की जौहरी तनसीबात पर अमरीकी हमलों की शदीद मजम्मत। दफ्तर खारजा से जारी बयान में कहा गया,
कि अमरीकी हमले इसराइली हमलों के सिलसिले का तसलसल हैं। ये हमले बैनुल-अक़वामी कानून की तमाम मिक़दार की खिलाफ वर्जी हैं। ईरान को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत अपने दिफा का हक हासिल है। ईरान के खिलाफ जारी जारियत से कशीदगी और तशद्दुद में बेमिसाल इजाफा हुआ। मजीद कशीदगी पूरे खिते और दुनिया पर संगीन असरात डालेगी। तनाज़े को फौरी ख़त्म किया जाना ज़रूरी है। शहरियों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना नागुज़ीर है। तमाम फ़रीक़ैन बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी हमदर्दी के क़वानीन की पासदारी करें। मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही खित्ते के मसाइल का वाहिद हल है।